महात्मा प्रभु आश्रित जी की पुण्य पावन स्थली पर हुआ यह सुंदर सत्संग का कार्यक्रम दर्शन योग महाविद्यालय के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी के निर्देशन में तथा यहाँ के आचार्य पूज्य श्रद्धेय हम सबके आचार्य जिनसे दर्शनों की हम सभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ऐसे पूज्य स्वामी शांतानंद जी महाराज एवं आज बहुत ही सुंदर जिन्होंने यज्ञ कराया आदरणीय शक्ति देव जी पूरी अपनी शक्ति लगा दी आप सभी को यज्ञ में समाहित करने के लिए। और आज जो जिनका भजन अभी आपने सुना, प्रार्थना भी सुनी, आदरणीय सुशील आर्य जी, आदरणीय मुनि जी एवं हमारे आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद से जितेंद्र तायल जी भी आए हुए हैं तथा वैदिक संसार पत्रिका के भाई भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी अन्य अतिथिगण, आचार्यगण, प्रबुद्धगण तथा सभी माताओं, बहनों एवं सभी प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे ब्रह्मचारियों। और सबसे अधिक तो मैं नमन करना चाहूंगी यहाँ के ब्रह्मचारियों को। पूरे एक मास से उन्होंने अपना पूरी तरीके से तन मन से पूरा पुरुषार्थ किया। एक बार उनके लिए जोरदार करताल ध्वनि कर दीजिए। जैसा कि बात होती रहती थी भाई प्रविंद्र जी से, बहुत मेहनत की है उन्होंने और पूरा उत्साह उमंग के साथ सभी ब्रह्मचारियों के साथ पूज्य स्वामी शांतानंद जी के निर्देशन में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस यज्ञ कार्य को संपादित करवाया है। और यहाँ तक देखकर जब मैं अंदर प्रवेश कर रही थी तो वास्तव में लोग कहते हैं हमें स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए। हमने पढ़ रखा था कि स्वर्ग कहीं अंत होता होगा, अलग कोई लोक होता होगा, लेकिन महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने बड़ी हम पर कृपा कर दी कि हमको स्वर्ग का मतलब समझा दिया। जहां पर सुख विशेष की प्राप्ति होती हो उसको स्वर्ग कहा जाता है। वास्तव में जब मैं से ही मैंने प्रवेश किया और जहां मैंने यज्ञ की वेदियां, जो ऋषि मुनि का काल जिसको हम पढ़ा करते थे पुस्तकों में, ग्रंथों में, वो काल यहाँ पर नजर आया। ऐसे पूज्य सभी आचार्यों को नमन कीजिए, एक बार करतल ध्वनि करिए उनके लिए। ये ऐसा अवसर, ऐसा सौभाग्य का अवसर, ऐसा पुण्य दिलाने का अवसर, ऐसा दान दक्षिणा करने का अवसर बहुत लंबे काल के बाद आपको मिला होगा और कईयों को तो ये मिला ही नहीं है। ईश्वर को कोट कोट धन्यवाद कीजिए। एक बार परमपिता परमेश्वर के लिए भी नतमस्तक हो जाइए, करतल ध्वनि करिए। परमात्मा आपकी आवाज को सुन रहा है। क्या हमारे यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगी हुई है बहुत सुंदर ईश्वर के। आपने 100 नाम तो सत्यार्थ प्रकाश में पढ़े थे, लेकिन यहाँ आपको 1000 नाम भी पढ़ने को मिलेंगे। आप वृक्षों की ओर नजर डालेंगे, अभी जब जाएं तो पूरी प्रदर्शनी को देख करके जाना। एक एक वृक्ष के ऊपर एक एक स्वस्ति मंत्र लिखा हुआ है। सोचो कितना श्रम लगाया हुआ। क्या ब्रह्मचारियों के अपने लिए? बोलो नहीं, किसके लिए? हमारे स्वस्ति करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। स्वस्ति का अर्थ क्या होता है? सुअस्थि। जहां उत्तमता आपको प्राप्त हो, जहां उत्तमता हो, जहां अच्छी बातें आपको पकड़ में मिले, जहां अच्छे काम करने के लिए मिले। बताइए यज्ञ से बड़ा कोई श्रेष्ठ कर्म हो सकता है? बोलो नहीं। आवाज मुझ तक आनी चाहिए आपकी। सबसे अच्छा कर्म किसको कहा गया है? और यज्ञ में भी अगर स्वस्ति यज्ञ हो जाए तो बोलो कैसा कर्म होगा वो? अति 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 सर्वश्रेष्ठ कर्म। सर्व लग जाएगा उस पे। क्यों लगेगा जी? क्योंकि परमपिता परमेश्वर स्वयं यज्ञ रूप हैं। अभी आपने प्रार्थना क्या बोली? यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। क्या प्रार्थना थी? बड़ी गजब की प्रार्थना है। आप शब्दों पर विचार नहीं करते। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। जब आपके पास भाव होंगे तभी तो आप श्रेष्ठ कर्म करोगे कि मुझे यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ क्या?
यज्ञ एक ऐसा विस्तृत शब्द है, यज्ञ का अर्थ होता है परोपकार, और सरल शब्दों में कहेंगे यज्ञ का अर्थ होता है त्याग, और सरल शब्दों में कहेंगे यज्ञ का अर्थ छोड़ना, और सरल शब्दों में कहेंगे यज्ञ का अर्थ होता है समर्पण कर देना। तन को, मन को, धन को, सबको यज्ञ में समर्पित कर देना। अब प्रश्न ये आता है, क्या जो अभी हमने स्वस्ति यज्ञ किया है, क्या यही एक यज्ञ है? यही एक यज्ञ है? यह भी एक यज्ञ है, लेकिन ये दूसरे नंबर का यज्ञ है। इसको कौन सा यज्ञ बोलते हैं? देव यज्ञ। बोलिए मेरे साथ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ। देव यज्ञ इसीलिए क्योंकि सभी देवों को आहुति यहां से पहुंची है। अब आप कहेंगे हमने तो देखी नहीं आहुति कैसे पहुंच गई देवों तक। आपने देखी आहुति पहुंचते हुए? नहीं देखी ना। कहां गई सब आहुति? जहां से जो वस्तु आई वो वहीं चली गई। अग्नि कैसे प्रज्वलित हुई? अग्नि हर पदार्थ के भीतर होती है। आपने तो मात्र एक कर्म किया अग्नि प्रज्वलित करने का। अग्नि कैसे प्रज्वलित हुई? लकड़ी में अग्नि थी, घृत में अग्नि थी। बोलो मेरे साथ, घृत में अग्नि थी, सामग्री में अग्नि थी, आप जिस स्थान पर बैठे हो उसमें अग्नि थी, आपके भीतर अग्नि थी, तब तो अग्नि जली। आपके भीतर अग्नि होती तो आपका हाथ हिलता नहीं। क्या कहते? लो ठंडा हो गया, ले चलो ले चलो इसको। फिर यज्ञ कर पाते? नहीं कर पाते। इसका मतलब सर्वत्र अग्नि है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर सर्वत्र होने से परमेश्वर का भी एक नाम अग्नि है। इसीलिए ही वो यज्ञ रूप है, वो सबको छोड़ रहा है। बोलिए, जल कहां से किसने दिया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमारे लिए छोड़ा है ना। वायु किसने दी? बोलो, परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमारे लिए आहुति छोड़ी है ना। अग्नि किसने दी? बोलो, परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमारे लिए छोड़ी है ना। आकाश किसने दिया? बोलो, परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमें स्थान दिया ना। तो जब परमेश्वर ने, शरीर किसने दिया? परमेश्वर ने। अब आप कहोगे जी हमारे तो माता पिता ने बना दिया। आपके माता पिता ने बना तो दिया, एक क्रिया तो कर दी, लेकिन उसका प्रोड्यूसर कौन है? क्योंकि देखो कैसे मानेंगे, इसका लॉजिक देखिए, तब मानेंगे कि अगर माता पिता से पूछना ये नाखून कैसे बना, पूछ के देखो, अपने माता पिता से बता दें तो वो ये खून कैसे बना। अगर ये पता होता माता पिता को तो खून किसी से लेना नहीं पड़ता, खून स्वयं ही बना लेते। लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो खून बना सके, जो नाखून बना सके। न खून बना सकता, न नाखून बना सकता। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है जी? फ्री की सांस मिल रही है। हम दिल्ली वालों को तो फ्री की आदत पड़ गई है। हम दिल्ली वालों को फ्री की आदत पड़ी है, बिना पैसों के सारा काम चला लेते। जब उस परमेश्वर ने हमको यज्ञ करना सिखाया, आहुति छोड़ना सिखाया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। हम भी अपने तन की तो हमने यहाँ पर आहुति लगा दी, समय की तो हमने आहुति लगा दी, कुछ धन की भी हम आहुति यहाँ पर लगा करके जाएं। क्यों? क्योंकि हम गुरुकुल के भीतर आए हैं। यहाँ गुरुकुल के बच्चों का जो घर होता है, जो माता पिता होते हैं, वो हम ही लोग, हम और आप ही होते हैं। इसलिए परम पिता परमेश्वर हमको सिखा रहे हैं, जब मैं तुम्हारे लिए एक क्षण सोता नहीं। बोलो, ईश्वर सोता है क्या? नहीं सोता ना। फिर भी हम जबरदस्ती उसको सुलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ईश्वर सोता नहीं। अगर ईश्वर सो जाए तो ये संसार चले ना, ये शरीर बने ना, ये हवा चले ना, ये पानी मिले ना, कोई भी क्रिया नहीं होगी। क्योंकि प्रकृति तो कुछ कर नहीं सकती। करने वाला करता बड़ा कौन है? चेतन निराकार सत्ता एक ही परम पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने हम मनुष्य को विशेष बुद्धि दी। और ये जो यज्ञ कार्य है ना, ये किससे होता है? विशेष बुद्धि से। कोई बंदर बंदरिया यज्ञ कर सकता है क्या? बोलो, नहीं कर सकता। कोई पशु पक्षी अन्य हवन कर सकता है क्या? बोलो, नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है? मनुष्य। जब मनुष्य कर सकता है तो मनुष्य अकेले के लिए सारा सामान उसको नहीं मिला। वेद क्या कहता है? तेन त्यक्तेन भुंजी था। और उससे पहले क्या कहा मंत्र में? यजुर्वेद 40वां अध्याय क्या कहा?
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृदकस्य सिद्धनम्। ईशावास्य मदम कहने के भाव के साथ ही ये बात आ जानी चाहिए कि परमेश्वर सबका है और सब जगह है। जब सबका है, सब जगह है और मनुष्य के पास विशेष बुद्धि मिली हुई है, तो ये सिर्फ स्वयं खाने के लिए नहीं मिली। आज हमारी स्थिति क्या हो गई है, हम स्वयं ही खाना चाहते हैं। हमारे घर में अगर बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको न तो हम रखना चाहते और न उनको भोजन देना चाहते। हम चाहते हैं अगर हम 5 भाई हैं, 7 भाई हैं, कि ये वाला खिला दे, ये वाला पिला दे। अरे उस माता ने तुमको 9 महीने कोख में रखा, उस पिता ने तुम्हारी माता की सेवा करके उस 9 महीने तक उस बच्चे को तुम्हें पालन पोषण किया, और माँ एक भी रात नहीं सोई, पिता तो फिर भी सो जाता है। इसीलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको भी विशेष बुद्धि दे कि हम भी उसकी बातों को मान सकें और मान करके अपने जीवन को विशेष बना सकें। विशेष क्या कर्म है? ये जो यज्ञ कर्म करना, सभी देवों की पूजा यहाँ से हो रही है। और दूसरा, हम में से कितने लोग हैं जो ब्रह्म यज्ञ करते हैं? बोलो। रात्रि को कितने लोग उठते हैं यहाँ पर, और सुबह कितने उठ करके ये ब्रह्म यज्ञ करते हैं प्रातःकालीन मंत्रों के साथ? समय से 10 बजे कितने लोग सोते हैं? बोलो। बहुत लोग सोते हैं। अपने लिए करतल ध्वनि कर लो जरा। और जो नहीं सोते 10 बजे, वो आज से प्रयास करना प्रारंभ करें कि हम आज से 10 बजे सोएंगे और सुबह प्रातः काल की जो वेला है, उषा काल वेला, उसका आनंद लेंगे। मैं उषा काल वेले में उठ जाती हूँ, उसी का ही फल आप मुझे आज ब्रह्मा के रूप में यहाँ पर देख रहे हो, और जगह जगह पर मैं यज्ञ करा पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि 4 बजे मैं परमेश्वर की उस उषा पान करती हूँ, उस वाणी को लेती हूँ, उस आनंद को लेती हूँ, पूरे दिन का योजना बनाती हूँ, आत्मनिरीक्षण करती हूँ कि परमेश्वर तूने मुझे रात को तो अच्छे से सुलाया, हे प्रभु मेरा जो दिन है वो भी मेरा अच्छा व्यतीत हो, इसके लिए मुझे शक्ति दीजिए। हम भगवान से उल्टी सीधी डिमांड करते हैं, मुझे कार दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। अरे भगवान ने कोई कमी तो छोड़ी नहीं आपके घर में, सब कुछ परमेश्वर की कृपा से आपके घर में है। आपको क्या चाहिए? बस मांगना तो मांगना ये, परमेश्वर तेरी मेरे ऊपर कृपा बनी रहे, तेरी शक्ति मुझको मिलती रहे, तेरा ज्ञान विज्ञान मुझको मिलता रहे, तेरा आनंद मुझको मिलता रहे। कवि पथिक जी ने लिखा था, मांग वंदे मांग, तू भगवान से क्या करेगा मांग कर इंसान से। उस गीत की चंद पंक्तियां मैंने इस तरह से की, मांग वंदे मांग खुद भगवान को, से नहीं को, क्या करेगा मांग कर इंसान, क्या करेगा मांग कर सामान को, मांग वंदे मांग खुद भगवान को। देने वाला यदि तुझे खुद मिल गया, समझ ले ऐश्वर्य सारा मिल गया। मांग मत, हाँ मांग मत नश्वर व झूठी शान को, मांग वंदे मांग खुद भगवान। बोलिए, मालिक जब हमारा हो जाएगा तो माल हमारा होगा कि नहीं होगा? बोलो। हम गलती क्या करते हैं? माल मांगते हैं, माल मांगते हैं, बस उतना ही माल गोदाम हमारा भर जाता है, जो कि मिट जाएगा फिर एक दिन, क्योंकि लक्ष्मी के बहुत सारे पैर हैं। ये कभी इधर से आती है तो इधर चल देती है, ये कहीं एक जगह टिकने वाली नहीं है। लेकिन परमेश्वर रूपी लक्ष्मी मिल जाए जो तुम्हारे लक्ष्य को सिद्ध करा दे, तो सोचो सोचो कितना बड़ा कल्याण हो जाएगा। इस मनुष्य की चोला में आए हैं, ये मनुष्य का चोला कैसा हो जाएगा? विशेष बन जाएगा। क्योंकि 4 काम तो सभी पशु पक्षी कर रहे हैं। कौन कौन से?
आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुवे नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुवे समाना पशुवे समाना। जागना, सोना, भयभीत हो जाना, है ना, किसी से डरते, अपने बलवान से डर जाते हैं, ये सब काम कर रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगर हमने भी वही 4 काम किए तो हमने क्या बड़ा काम कर लिया? बोलो, हम पशु हैं क्या? नहीं। हमारी माता जी क्या गाती थी, कहती थी हम तो पशु की तरह ही, अगर हमारे भीतर ज्ञान नहीं है और धर्म नहीं है तो। कहती थी, उनकी शब्द सुनिए, बड़ा आनंद आता है इसको कहने में। बिन ज्ञान मनुष्य योनि पशु से नीचे, हरे हरे पशु से नीचे गिर जाती, बिन धर्म मनुष्य योनि। अरे आंख नाक और कान के बंदे ऊपर करता तू अभिमान, आंख मृगी और नाक सुआ की, आंख मृगी और नाक सुआ की, कनौती बीच जहान घोड़ा तो ले गयो बाजी, बिन ज्ञान मनुष्य योनि। अरे बाल काट कर तेरे फेंके मोरी के दरमियान, और भेड़ों के बालों से बनते, भेड़ों के बालों से बनते कंबल और अलवान, जाड़ों में दुनिया सुख पाती, बिन ज्ञान मनुष्य योनि। ये है कि नहीं? और हमारा तो मलमूत्र भी काम नहीं आता, पशुओं का तो मलमूत्र, गोबर और गौमूत्र भी काम आ जाता है, उनका सब कुछ काम आता है, लेकिन हमारा कुछ भी काम ना। तो हम रूप रंग में उतने जैसे सुंदर, और ना हमारी कोई सामग्री भी प्रयुक्त होने वाली। अगर सुंदरता है, अगर विशेषता है, तो वाणी की, पाणी की, ज्ञान की, कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए जब इन कर्मों से, ये ऐसे समझिए जैसे एक लिफ्ट के 2 रास्ते हैं, लिफ्ट ऊपर भी चढ़ सकती है, लिफ्ट नीचे भी जा सकती है। आपकी इच्छा है, आप ऊपर भी चढ़ सकते हो, उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हो, आप चाहें तो पतन का भी मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, समय की अपनी सीमा है, और मैं समय की सीमा में रहते हुए भी इस पूरे गुरुकुल परिसर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे यज्ञ ब्रह्मा के रूप में आप सबके समक्ष यज्ञ कार्य कराने को कहा। और स्वामी शांतानंद जी, भाई मेरा प्रवींद्र जी, इन सभी को भी मैं बार बार नमन करती हूँ, क्योंकि आपके दर्शन सभी के मैं इन्हीं के कारण कर पाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। हम सभी याज्ञिक बने, 3 शब्द मेरे साथ बोल देंगे। हम सभी याज्ञिक बने, हम सभी धार्मिक बने, हम सभी वैदिक बने, हमारा कल्याण हो जाएगा। हर बार मैं आती हूँ, कभी 5 शब्द लाती हूँ, कभी 4 शब्द लाती हूँ, कभी 3 शब्द लाती हूँ। अगली बार पता नहीं भगवान कितने शब्द मेरे मुख से निकलवाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जरा अपने लिए एक बार ताली बजा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आज की ब्रह्मा आचार्य विमलेश बंसल जी, जो दिल्ली से हमारे बीच में पधारी हैं। बहुत बहुत अनुग्रह किया आपने। आपके साथ ही यज्ञ के पुरोहित आचार्य शक्ति देव जी बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है।